साथियों, हम पढ़ रहे हैं विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध के हमने 3 पार्ट कवर कर लिए। ये चौथा पार्ट है। प्रश्न नंबर अपना 76 है। 1942 में प्रशांत महासागर में मिडवे की लड़ाई में किस प्रकार के जहाज़ों का नुकसान जापान की हार का मुख्य कारण था? तो जापान की हार का मुख्य कारण विमानवाहक पोत के नुकसान के कारण था। जापान ने मिडवे में अपने 4 सबसे बड़े व महत्वपूर्ण विमानवाहक खो दिए, जिससे प्रशांत क्षेत्र में उनकी नौसैनिक हवाई शक्ति निर्णायक रूप से कमजोर हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएसए की उस नीति को क्या कहा जाता है जिसमें जापानी अमेरिकियों को इंटरमेंट शिविरों में रखा गया था? तो ये है कार्यकारी आदेश 9066। कार्यकारी आदेश 9066 ने अमेरिकी सेना को जापानी अमेरिकियों को इंटरमेंट शिविरों में स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी। 1943 में तेहरान सम्मेलन में चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन के बीच की सैन्य कार्यवाही पर सहमति बनी थी। तो ये थी पश्चिमी मोर्चे को नॉर्मैंडी लैंडिंग के माध्यम से खोलना। तो तेहरान सम्मेलन जो नवंबर 1943 में हुआ था, स्टालिन को नॉर्मैंडी लैंडिंग का आश्वासन दिया गया था, यानी द्वितीय मोर्चा खोलने का आश्वासन दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के बाहर फ्रांसीसी प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रांसीसी प्रतिरोध का नेतृत्व किया था चार्ल्स डी गोल ने। चार्ल्स डी गोल ने लंदन से जर्मन कब्जे के खिलाफ फ्री फ्रांस आंदोलन का नेतृत्व किया था। सॉरी मित्रों। 1945 में जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद हिटलर के मुख्य सहयोगी और नाजी पार्टी के उप प्रमुख हरमन गोरिंग को कहाँ पकड़ा गया था? यानी नाजी पार्टी का जो सेकंड था हिटलर के बाद, जिनका नाम था हरमन गोरिंग, को कहाँ पकड़ा गया था? तो ये देखो, इसमें कौन सा सही होगा? म्यूनिख होगा, न्यूरम्बर्ग, बर्लिन? इसमें थोड़ा कंफ्यूज है। इसमें जो आंसर इन्होंने सही माना था ये बर्लिन बंकर माना था, जबकि ऐसा नहीं है। हम इसको डिटेल से देखते हैं। हरमन गोरिंग को 1945 में न्यूरम्बर्ग परीक्षण में पकड़कर मुकदमा चलाया था। यानी मुकदमा कहाँ चलाया था? ये तो न्यूरम्बर्ग में मुकदमा चलाया गया था पकड़ करके। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, कहाँ पकड़ा गया था? देखो, ऐतिहासिक रूप से गिरफ्तारी का स्थान क्या है? दक्षिणी जर्मनी था। कहाँ पकड़ा गया था? गिरफ्तार दक्षिणी जर्मनी में किया गया था, जो म्यूनिख के पास है। जो म्यूनिख है ना ऑप्शन, उसके पास है। लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया था बवेरिया के पास के बर्गहोफ क्षेत्र में। न्यूरम्बर्ग में मुकदमा चला था। वास्तव में इनको अब ये पकड़ा कहाँ गया था देख लो आप। हरमन गोरिंग को 9 मई 1945 को बवेरिया, जो दक्षिण जर्मनी में है, यूएस आर्मी के जवानों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। याद रखना, दक्षिण जर्मनी में गिरफ्तार किया गया। कहाँ से? बवेरिया से। कहाँ से? बवेरिया से। ये अब आप अपने हिसाब से देख लेना कि आंसर क्या होगा ना। यहाँ से तो क्या किया गया? मुकदमा चला था। और पकड़ा कहाँ गया था? दक्षिणी जर्मनी के अंदर। और कहाँ पर है ये है बवेरिया में। 1945 में हिटलर की मृत्यु के बाद जर्मनी के युद्ध अपराधियों अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण द्वारा मुकदमा कहाँ चला गया था? तो न्यूरम्बर्ग में चला गया था। ये बात सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में किस प्रकार की सहायता की थी? सैनिक और आपूर्ति के साथ। भारत ने ब्रिटेन के लाखों सैनिकों और युद्ध सामग्री की आपूर्ति प्रदान की थी। 1941 में अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने से पहले यूएस ने जर्मन यू बोट्स पर हमला करने के लिए अटलांटिक में ब्रिटिश युद्धपोतों की मदद क्यों की थी? तो लैंड लीज आपूर्ति की रक्षा करना इनका उद्देश्य था। यूएसए की लैंड लीज आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटेन को यू बोट्स बचाने में मदद करना आवश्यक था। द्वितीय विश्व युद्ध के जर्मन सेना की विशेष विनाश इकाइयों को क्या कहा जाता था, जिन्होंने पूर्वी मोर्चे पर यहूदियों का सामूहिक नरसंहार किया था? तो इन्हें कहा जाता है आइजेंटजन ग्रुपेन। तो जो आइजेंट ग्रुपेन एसएस के विशेष दस्ते थे, जिन्होंने पूर्वी यूरोप में यहूदियों समुदाय के सामूहिक हत्याएं की थी। 1940 में जर्मनी द्वारा फ्रांस पर कब्जा करने के बाद ब्रिटेन पर बमबारी की गई रातों की अवधि को क्या कहा जाता है? तो ये द ब्लिट्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द ब्लिट्ज। द ब्लिट्ज सितंबर 1940 से मई 1941 तक ब्रिटेन के शहरों, विशेषकर लंदन पर जर्मन हवाई बमबारी की अवधि थी, जिसको द ब्लिट्ज कहते हैं।
प्रशांत महासागर में यूएसए और जापान के बीच 1945 में हुई किस लड़ाई को जापान के आत्मसमर्पण से पहले अंतिम बड़ी लड़ाई माना जाता है? तो ये थी ओकिनावा की लड़ाई। क्या थी? ओकिनावा की लड़ाई, जो अप्रैल जून 1945 में सबसे भीषण लड़ाई थी। जापान की मुख्य भूमि पर आक्रमण की तैयारी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएसए में युद्ध उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा सरकारी निकाय स्थापित किया गया था? युद्ध उत्पादन बोर्ड स्थापित किया गया था। युद्ध उत्पादन बोर्ड अमेरिकी उद्योगों सैन्य उत्पादन में बदलने के लिए संसाधनों का आवंटन और विनियमन किया गया था। 1940 में फ्रांस की हार के बाद चार्ल्स डी गोल ने जर्मन कब्जे के खिलाफ किस शहर से प्रतिरोध का आह्वान किया था? तो लंदन से। चार्ल्स डी गोल जर्मनी के कब्जे के बाद लंदन चले गए और वहीं से फ्री फ्रांस आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1942 में मिडवे की लड़ाई में जापानी नौसेना का कमांडर कौन था? तो मिडवे की लड़ाई में जापानी नौसेना का कमांडर था एडमिरल यामामोटो। एडमिरल यामामोटो जापानी इंपेरियल नेवी के कमांडर इन चीफ थे और पर्ल हार्बर और मिडवे की योजना बनाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में नागरिकों की सुरक्षा के लिए जारी किए गए राशन कार्डों का उद्देश्य क्या था? आवश्यक वस्तुओं का समान वितरण सुनिश्चित करना। राशनिंग यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थी कि हर नागरिक को भोजन, कपड़े और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं का न्यूनतम हिस्सा मिले। होलोकास्ट के दौरान स्वीडिश राजनयिक कौन थे जिन्होंने हजारों हंगरी यहूदियों को बुडापेस्ट में जर्मन सेना से बचाया था? तो राउल वॉलनबर्ग थे। राउल वॉलनबर्ग ने सुरक्षात्मक पासपोर्ट जारी किए जिससे हजारों यहूदियों की जान बचाई गई। 1945 में पोट्समैन सम्मेलन में ट्रूमैन ने किस देश को जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए आह्वान किया था? तो सोवियत संघ को। यूएसए चाहता था कि सोवियत संघ जापान पर हमला करे जिससे जापानी मुख्य भूमि पर आक्रमण की आवश्यकता कम हो जाए। जर्मनी के युद्ध प्रयासों के लिए सामरिक बमबारी का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो जर्मन उद्योग और नागरिकों के मनोबल को नष्ट करना। सामरिक बमबारी का उद्देश्य था जर्मन उद्योग, विशेष रूप से तेल और रिफाइनरी और रेलवे को पंगु बनाना और नागरिकों का मनोबल तोड़ना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन नौसेना के प्रमुख जो ग्रैंड एडमिरल थे कौन थे जिन्होंने यू बोट बेड़े का नेतृत्व किया था? तो ये थे कार्ल डोनिट्ज। जर्मन नौसेना के प्रमुख थे कार्ल डोनिट्ज यू बोट बल के कमांडर थे और हिटलर की मृत्यु के बाद संक्षिप्त समय के लिए जर्मनी के अंतिम राष्ट्राध्यक्ष भी रहे थे। 1942 में फिलीपींस की लड़ाई में अमेरिकी सैनिकों को हराने के बाद जापानी सेना ने किस कुख्यात मौत के मार्च को अंजाम दिया था? तो मौत के मार्च को अंजाम किसने दिया था? बाटन डेथ मार्च। तो बाटन डेथ मार्च में जापानी सेना ने हजारों फिलीपीन और अमेरिकी युद्धबंदियों को जबरन लंबी दूरी तक पैदल मार्च कराया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सेना की सबसे तेज और सबसे उन्नत लड़ाकू विमान कौन सी थी? तो ये थी मेसर्चमिट ME-262, जिसको ME-262 दुनिया का पहला परिचालन जेट फाइटर था। 1945 में हिरोशिमा पर बम गिराए गए इस्तेमाल किए गए अमेरिकी B-29 बम वर्षक का नाम क्या था? ये था एलोना गे। कर्नल पॉल टिबेट्स द्वारा उड़ाया गया B-29 बम वर्षक था जिसने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बम गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने से पहले किस देश को जर्मनी ने अपने कब्जे में ले लिया था? तो नॉर्वे को अपने कब्जे में ले लिया था जर्मनी। नॉर्वे पर जर्मनी ने 1940 में कब्जा कर लिया था ताकि उत्तरी सागर पर नियंत्रण और स्वीडिश लोहे अयस्क की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। 1945 में ब्रिटेन, यूएसए और सोवियत संघ के नेताओं ने जर्मनी के आत्मसमर्पण का किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो यह था पोट्समैन समझौता जर्मनी के कब्जे वाले क्षेत्रों, निशस्त्रीकरण और युद्ध अपराधियों के परीक्षण पर केंद्रित था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण का सामना करने के लिए ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड ने यूएसए के साथ किस गठबंधन पर हस्ताक्षर किए थे? तो एनूज पर हस्ताक्षर किए थे, अनौपचारिक आधार पर। एनूज का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए। संधि औपचारिक रूप से 1951 में शीत युद्ध के दौरान हस्ताक्षरित हुई थी, लेकिन इसका आधार द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ उनका गठबंधन था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएसएसआर की महिला स्नाइपर कौन थी जिन्होंने 309 से अधिक जर्मन सैनिकों को मारा था? तो ये थी लुडमिला पॉलविचेको।
लुडमिला पावलीचेको को इतिहास की सबसे सफल महिला स्नाइपरों में से एक माना जाता है। तो मित्रों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट करें, और आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।